लेक्चर में हम देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप। ये इस लेक्चर में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फार्माकोगनोसी का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 लेक्चर हैं। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। आपको पूरा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का 5 सब्जेक्ट हैं, आपको 5 सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में ये पूरा फर्स्ट चैप्टर है वो हमने फिनिश कर दिया है। तो देखिए एक बार सिलेबस दिखाते हैं फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप के बारे में। ये देखिए ये आपका सिलेबस है और इसमें जो आज टॉपिक करेंगे वो देखिए ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने लेक्चर फर्स्ट में देखा था डेफिनेशन एंड हिस्ट्री के बारे में। अब ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इस लेक्चर में ये आपका फर्स्ट चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें सेकंड जो है चैप्टर देखेंगे। तो एक बार आप प्ले लिस्ट चेक करते रहें। आपको 5 सब्जेक्ट हैं, आपके 5 सब्जेक्ट के एक प्ले लिस्ट बना हुआ है जिस भी आप सब्जेक्ट को दिखना है। सोशल फार्मेसी हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट चाहिए आप प्ले लिस्ट में आकर देख लें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड एग्जिट एग्जाम की प्रॉपर तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रेजेंट स्टेटस के बारे में। ये देखिए मॉडर्न फार्माकोग्नोसी या प्रेजेंट स्टेटस इसे ही बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे फर्स्ट दिया है इसमें पॉइंट मेडिकल एथोबॉटनी। यह क्या है, इसमें क्या स्टडी करते हैं? तो दिस ब्रांच स्टडीज द ट्रेडिशनल यूज ऑफ प्लांट फॉर मेडिकल यूज। यानी क्या है, मेडिकल एथनोबॉटनी में हम देखते हैं ये उस क्या है, एक ब्रांच है जिसे हम ट्रेडिशनल और प्लांट का यूज देखते हैं। सेकंड है एथो फार्माकोलॉजी। इसमें देखते हैं दिस ब्रांच स्टडीड द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेडिशनल सब्सटेंस। इसका जो है ट्रेडिशनल, ये देखिए ये वर्ड है ट्रेडिशनल, यहाँ पर भी यूज किया है और यहाँ पर इसका अर्थ है पारंपरिक। जो पारंपरिक जो प्लांट्स होते हैं उनका इसमें क्या दिया गया है, फार्मालॉजिकल यानी औषधियों के जो प्रॉपर्टी होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। किसमें? एथोफार्माकोलॉजी में। और मेडिकल एथोबॉटनी में क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल होते हैं, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक प्लांट होते हैं उसका इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे? मेडिकल, एज ए मेडिकल के रूप में जो प्लांट्स होते हैं उनका यूज करते हैं। तो ये होगी मेडिकल एथोबॉटनी और एथोफार्माकोलॉजी। सेकंड थर्ड पॉइंट है फोटोथेरेपी। इसमें दिया है दिस ब्रांच स्टडीज द मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट एक्सट्रेट। यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो पारंपरिक पदार्थ हैं, यानी जो यह वह शाखा है जिसमें जो औषधियाँ होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। यानी प्लांट एक्सट्रेट जो हमें प्लांट से प्राप्त होती हैं या अलग की जाती हैं, फिर उनका जो हम यूज करते हैं उससे क्या बोलते हैं, फोटोथेरेपी। तो एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, विश्वास मैसेज कर सकते हैं नोट्स पीडीएफ के लिए। थर्ड पॉइंट है इसमें फोटो केमिस्ट्री। तो इसमें दिया है दिस ब्रांच स्टडीज द केमिकल्स एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। यानी इस शाखा में क्या किसका अध्ययन करते हैं हम, जो केमिकल्स होते हैं और किससे प्राप्त होते हैं हमें, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो प्लांट से हमें केमिकल्स प्राप्त होते हैं उसको किस में स्टडी करेंगे हम, फोटो केमिस्ट्री में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसमें फिफ्थ है इसमें जू फार्माकोलॉजी कॉग्नोसी। तो इसमें दिया है दिस ब्रांच स्टडीज द प्रोसेस बाई विच एनिमल सेल्फ मेडिकेट, दैट इज दे ट्रीट एंड प्रिवेंट बाई डिसीज यूजिंग प्लांट सोइल्स एंड इंसेक्ट। यानी यह क्या है, इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं किसकी, जो एनिमल होते हैं वो सेल्फ स्वयं मेडिकेट यानी औषधियाँ का उपयोग करते हैं, या दे ट्रीट वे इलाज करते हैं, द प्रिवेंट कहते हैं यानी जो प्रिवेंट यानी पारंपरिक
यानी जो प्रिवेंट होते हैं, यानी आदिकाल। वाई डिसीज यूज, और जो डिसीज उन्हें जो रोग होता है वो यूज करते हैं प्लांट को यानी पौधों को, सोइल मृदा यानी मिट्टी को, एंड इंसेक्ट रोकथाम करते हैं, और उनका जो है रोकथाम करते हैं। जो जू फार्माकोग्नोसी में हम इसका स्टडी करते हैं, यानी जो एनिमल्स होते हैं जो जंगलों में, वो स्वयं कैसे दबा लेते हैं, वो यानी स्वयं प्लांट्स खाकर, या एंड सोइल जो मिट्टी होती है, एंड इंसेक्ट उनसे अपना जो है इलाज करते हैं, उसको बोलते हैं जू फार्माकोग्नोसी। 6 पॉइंट है फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, दिस ब्रांच स्टडीज ऑफ नेचुरल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स यूज बायोटेक्नोलॉजी। यह वह शाखा है जिसमें हम जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोएक्टिव जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, और नेचुरल यानी प्राकृतिक होते हैं, बायोएक्टिव जैव सक्रिय, मॉलिक्यूल्स यानी जो अणु होते हैं उनका क्या करते हैं हम अध्ययन करते हैं, किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये अलग अलग है कि किसका प्रयोग किस ब्रांच में हम करते हैं। हर्बल इंट्रैक्शन, इसमें दिस ब्रांच स्टडीज द इंट्रैक्शन बिटवीन हर्बस एंड अदर ड्रग्स एंड बॉडी। इस ब्रांच में यानी इस शाखा में हम स्टडी करते हैं किसकी, जो जड़ी बूटी होती हैं, यानी हर्बस जड़ी बूटी, और अन्य दवाएं अदर ड्रग्स जो होती हैं उनका क्या है हम इसमें अध्ययन करते हैं, किसमें, फार्मा इंट्रैक्शन में। 8 पॉइंट है मैराइन फार्माकोग्नोसी। मैराइन से इसका तात्पर्य है जो समुद्री से हमें प्राप्त होते हैं उससे। तो इसमें देखेंगे हम, दिस ब्रांच स्टडीज द केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैराइन वाटर, यानी जो हमें केमिकल्स प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, मैराइन ऑर्गेनिज्म यानी जो समुद्री में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उससे हमें प्राप्त होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, मैराइन फार्माकोग्नोसी। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट स्टेटस। अब देखते हैं इसका स्कोप। देखिए ये है इसका स्कोप के बारे में देखेंगे तो दिया है, फार्माकोग्नोसी हैज वाइड एंड वोल्ड स्कोप इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी एंड इट्स ब्रांचेस ऑफ देम आर गिवन फॉलोइंग। यानी जो फार्माकोग्नोसी है उसका जो फार्मेसी के क्षेत्र में यानी व्यापक और दायरा है वो क्या है, वो पूरा तरह से फील्ड यानी फैला हुआ है, और इसकी जो शाखाएं हैं वो निम्नलिखित दी गई हैं। कहाँ कहाँ पर इसका जो क्षेत्र है यानी वाइड एंड वोल्ड कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। तो देखेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट दिया है एनालिसिस एंड फोटोकेमिकल, यानी एनालिसिस यानी विश्लेषण, एनालिसिस किससे बोलते हैं, विश्लेषण यानी किसी की जांच पड़ताल करना, एंड फोटोकेमिकल। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ जर्नल टॉनिक एंड स्टिमुलेशन। सेकंड स्कोप है इसका, इसको हम डिटेल में भी समझाएंगे कुछ पॉइंट। तो प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक यानी जो सामान्य टॉनिक होते हैं, एंड स्टिमुलेंट का क्या अर्थ है यहाँ, उत्तेजना, यानी जो उत्तेजन होते हैं इसका जिसे बोलते हैं हम स्टिमुलेशन, उत्तेजन, यहाँ वर्ड जो यूज किया है। नेक्स्ट है द स्टेरॉयड इंडस्ट्रीज में इसका स्कोप है। नेक्स्ट है हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल मेडिसिन, यानी जो औषधियाँ होती हैं देसी जिसे बोलते हैं हम जड़ी बूटियाँ, उनको तैयार करना किस में आता है, फार्माकोग्नोसी में। फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम, जो फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, जो स्वादिष्ट होते हैं, जो किसी भी ड्रग में जोड़ने पर उसकी जो सुगंध होती है और उसका जो कलर होता है उसे चेंज कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट। एंड परफ्यूम जो हम जनरली यूज करते हैं उसमें भी हम, उसमें क्या इसका स्कोप है, टिश्यू कल्चर एंड नेचुरल प्रोडक्ट, यानी जो प्राकृतिक प्रोडक्ट हुए उसमें भी इसका यूज है। तो देखते हैं हम इसे बारीकी से, क्या है इसमें एक एक दो लाइन इसके बारे में लिखनी होती हैं जनरली। तो देखेंगे सबसे पहले क्या है, एनालिसिस एंड फोटोकेमिकल। देखिए यहाँ दिया गया है एनालिसिस एंड फोटोकेमिकल, इसमें दिया है मैनी बायो एक्टिव
बायोमोलिक्यूल आर एक्सट्रेटेड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स। यानी जो मैनी बायो एक्टिव यानी जैव सक्रिय होते हैं, जो बायो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सट्रेट का मतलब होता है निकालना, निकाले जाते हैं, एंड आइसोलेट अलग किए जाते हैं फ्रॉम द क्रूड, यानी जो क्रूड ड्रग्स होती हैं उनसे अलग किए जाते हैं और क्या है निकाल लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर एनालाइज्ड बाई मॉडर्न टेक्निक सच एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसे बोलते हैं हम TLC। यानी ये क्या है, दे आर एनालाइज्ड, इनका विश्लेषण किया जाता है कि मॉडर्न टेक्निक जो टेक्निक्स होती हैं उनके द्वारा, जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये क्या है एक टेक्निक है जिसके द्वारा जो है ड्रग्स क्रूड प्लांट से ड्रग्स को क्या है एनालाइज यानी विश्लेषण किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे पॉइंट को याद कर लें। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये क्या है एक टेक्निक है, टेक्निक बोल सकते हैं या जिसके बोलते हैं एक विधि है। नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे बोलते हैं HPL, यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये भी क्या है एक टेक्निक है। गैस क्रोमेटोग्राफी ये भी क्या है एक टेक्निक है जिसके द्वारा जो क्रूड प्लांट्स होते हैं यानी क्रूड ड्रग होती हैं उन प्लांट से उन्हें कैसे अलग किया जाता है इन विधियों के द्वारा। नेक्स्ट है हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल मेडिसिन, यानी जो हर्बल देसी यानी जिसे बोलते हैं जड़ी बूटियां हैं उनको कैसे तैयार किया जाता है। तो देखिए हर्बल मेडिसिन हैव बिकम मोर पॉपुलर इन recent years because it is believed that these do not have and toxin side effects and compared to the modern medicine। यानी जो देसी जो हाल ही में जो जड़ी बूटियां हैं जिसे बोलते हैं हर्बल दवाएं अधिक लोकप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें जो आधुनिक दवाइयों की तुलना में इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं यानी जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत कम हैं। जैसे जो अंग्रेजी जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी दवाओं की तुलना में इसे लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसके बारे में 2 लाइन लिखनी है, अपने आप दिमाग से भी बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है देखिए, इसमें दिया गया है प्लांट टिश्यू कल्चर वर्ल्डली रेफर टू द इन वेट्रो cultivation of plant seeds and various types of the plant's organ, embryo, tissue, single cells and protoplast। ऐसे बोल सकते हैं कि पौधों के जो बीज और पौधों के जो अंग जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो भ्रूण, टिश्यू यानी ऊतक, एंड सिंगल सेल यानी एकल कोशिका जैसे बोलते प्रोटोप्लास्ट होता है। इन विट्रो खेती के लिए ये क्या है संदर्भित करते हैं। इन वेट्रो कल्टीवेशन यानी खेती जिसे हम बोलते हैं। तो इसके बारे में 2 लाइन लिखनी है। फिर है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट में दिया गया है लार्ज मेंबर ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, जैसे परफ्यूम, स्पाइसी एंड मेडिसिन, अजवाइन, लेमन ग्रास ETC। यानी ये क्या बोलते हैं ये बड़ी संख्या में सुगंधित पौधे होते हैं जिनका व्यापक रूप से क्या है स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ एक वर्ड है स्पाइसी, क्या है यानी जो मसालेदार होते हैं उससे बोलते हैं स्पाइसी यानी मसालेदार, इसका जो हिंदी वर्ड है। तो ये है जैसे अजवाइन हो गया, लेमन नींबू हो गया, ग्रास घास होगी, इसका यूज किया जाता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये होगा इसका स्कोप। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा समाप्त हो गया फार्माकोग्नोसी का। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, आपका जो पूरा सिलेबस है वो चैप्टर वाइज अपलोड कर दिया गया है प्ले लिस्ट में। अगर आपको नोट्स PDF चाहिए तो हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।